धनबाद के समग्र विकास की मांग को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर महाधरना का आयोजन किया गया। महाधरना में शामिल होने को लेकर भाजपा, कांग्रेस के साथ अन्य दलों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन भाजपा के झरिया, धनबाद और बाघमारा विधायक नहीं पहुंचे। साथ ही कांग्रेस के नेता भी महाधरना से दूरी बनाए। महाधरना में मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पश्चिमी विधायक सरयू राय शामिल हुए। निरसा सिंदरी के विधायक अरूप चटर्जी, चंद्रदेव महतो, मेयर संजीव सिंह, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल सहित अन्य समाजसेवी लोग भी धरना में शामिल हुए। धरना का मुख्य उद्देश्य धनबाद में रेल विस्तार, एयरपोर्ट, एम्स जैसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर समेत कई लंबित मांगों पर एकजुटता दिखाना था। सभी नेताओं ने एक सहमति के साथ अपने विचार रखे और केंद्र व राज्य सरकार से धनबाद के विकास को प्राथमिकता देने की मांग की। वहीं सभी लोगों ने कहा कि धनबाद विकास में पिछड़ा हुआ है। पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए दूसरे प्रदेश लोग जा रहे हैं। सभी लोग अगर इच्छा शक्ति लगा दें तो विकास की सभी चीजें धनबाद में हो सकती हैं। यह पहला प्रयास संयुक्त रूप से किया गया। सामूहिक रूप से लोग नहीं है, लोगों की व्यक्तिगत परेशानी होगी, उनके कुछ ऑब्जेक्शंस होगा, लेकिन हमको लगता है जब धनबाद के विकास की बात हो तो सबको आगे बढ़ के आना चाहिए। देखिए, जनता की आवाज़ बुलंदी पर रहेगी तो भाजपा हो या कांग्रेस हो, जनप्रतिनिधि हैं तो उनको उस मंच पे खींचा आना होगा। आज एयरपोर्ट का मुद्दा 4 व्यक्तियों ने उठाया। जब हम पहली मीटिंग में गए थे तो 10 ही व्यक्ति थे, जिसमें 4 तो उनके परिवार के सदस्य थे। तो आस्ते आस्ते लोग मुहिम से जुड़े, इस मुहिम से भी जुड़ेंगे। अगर भाजपा कांग्रेस को लगता है जो जन मुद्दों से हम लोग हट कर यहाँ प्रतिनिधित्व कर सकें तो वो गलत कर देंगे। स्टेप है, इसके बाद हम लोग लगातार जो मीटिंग करें, हम लोग आशा करते हैं सारे जनप्रतिनिधि जुड़ेंगे। अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि ये मंच कोई भाजपा, कांग्रेस और लाल झंडा या फिर हरा झंडा के नेतृत्व में नहीं था। ये धनबाद विकास मंच परवीन जी के और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में था। उनकी ये इच्छा थी कि धनबाद के विकास के लिए आवाज उठे। आज एक आवाज रखी गई है और ये कोई पार्टी का मंच नहीं है। और मुझे ये लगता है कि जैसे झरिया विधायक राजनीत सिंह जी की बात है तो उनकी अचानक कल एक बैठक की सूचना आ गई, तो वो धनबाद के राजविलास में कहीं एक बैठक चल रही है, वहाँ बैठक में उन्होंने मुझे संदेश भी दिया था। तो निश्चित रूप से जो विषय है वो उठेगा और मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ उपस्थित हैं वो धनबाद की आवाज के लिए उपस्थित हैं और जो नहीं है तो बैकडोर से आवाज दे दें। मैं बस इतना ही कहूंगा कि धनबाद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आवाज उठाने का काम करें। निश्चित रूप से सब आगे कि 1 महीने का समय बीसीसीएल के द्वारा दी गई है, डीसी के तरफ से दी गई। अगर आगे कुछ निर्णय नहीं लिया गया तो निश्चित रूप पर हम लोग उस पर लड़ाई लड़ेंगे। नहीं है, क्षमता है वो चीज करने का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों में है, यहाँ के खनिज संपदा में वो ताकत है जो सारा चीज यहाँ हो सकता है। लेकिन इन सब को करने का इच्छा शक्ति भी है, लेकिन एक जो सम्मिलित प्रयास, सम्मिलित इच्छा शक्ति होना चाहिए वो नहीं था। उसको आज कार्य रूप देने का शुरुआत हुआ है, यहाँ से शुरुआत हुआ है। इसमें और लोगों को जोड़ा जाएगा और जो भी कमी असुविधाएं धनबाद में है, जो भी समस्याएं हैं, पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए जो लोग जो बाहर जाते हैं, उन सब का निदान, समाधान धनबाद में कराने का प्रयास करें। शुरुआत है, हम बोले कि इसके बाद और लोग इसमें जुड़ेंगे। ये शुरुआत है, देखिए धीरे धीरे करके जुड़ेंगे और निश्चित रूप से समाधान धनबाद को मिलेगा। धनबाद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो जैसे दवाई के लिए अस्पताल का ऐसा जरूरी है। बगल में हम लोग देखें तो दुर्गापुर या आसनसोल में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के राशि से आसनसोल में अस्पताल बन रहा है। ये जो पैसा हमारे बगल के राज्य में जा रहा है, इसका हम लोग उपाय खोज सकते हैं। धनबाद में वैसे चिकित्सा संस्थान बन सकता है, इसका प्रयास होना चाहिए। वैसे ग्रुप को भी या पीपीपी मोड पर सरकार ही पहल करे, धनबाद में चिकित्सा संस्थान हो ताकि यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। पढ़ाई के लिए भी जो बाहर जाते हैं वो उसको भी संस्थान, तो चूंकि यहाँ IIT भी यही है, लेकिन उसका तैयारी के नाम पर जो एक बनाया गया माहौल,
एक नैरेटिव करा गया है। हम लोग यही वो माहौल बना सकते हैं। कई ऐसे मेधावी छात्र हैं जो IIT भी क्वालिफाई किए, घर में ही करके तैयारी करके वही संस्थान से बिना कोचिंग के क्वालिफाई किए। उन बच्चों को भी हम लोग एकजुट करके उनका भी मार्गदर्शन लेते हुए कि तैयारी कैसे किया जाए, और ऐसे संस्थान का भी हम लोग यहाँ कानून दे सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी जरूरत पड़ता है कि इलाज के लिए ये आकस्मिक जरूरत पड़ता है, हवाई यात्रा का जरूरत पड़ता है, हवाई सेवा का जरूरत पड़ता है। इलाज के साथ साथ सफाई में भी कहीं जाते हैं, अर्जेंट कहीं जाना होता है, इसमें जरूरत पड़ता है। ये कनेक्टिविटी हवाई सेवा का भी यदि मिले, हमको लगता है अस्पताल भी जो नहीं बन पा रहा है वो अस्पताल बनने का भी एक जो समस्या के रूप में देखा जा रहा है वो भी दूर होगा। ये सारा चीज है, इन सारे चीजों को एक साथ सम्मिलित रूप से सभी क्षेत्र में, विशेष करके तीनों क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। इस पहल को जो अभी इसमें शामिल है, इसमें लोग मिलकर के मिलता से आगे बढ़ाए हैं, तो धनबाद के लिए बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। अब एक बात ध्यान में रखना होगा कि धनबाद में 100-150 साल में कैसे बहुत सारे अवसरों को खोया, ये हम समझ जाएंगे। इसके आधार पर भविष्य में 100 साल की योजना बनाए, और सबसे पहले कि जो यहाँ के बासिंदे हैं उन बासिंदों को जन सुविधाएं बेहतर तरीके से मिले, एक तो इसका ध्यान रखना होगा। और यहाँ के बासिंदों को संतुष्ट करके ही हम आगे कोयला की ऊर्जा के साथ साथ ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत मिले हैं उनका हम उपयोग करके धनबाद को आगे बढ़ाएं। कलकत्ता बंदरगाह सक्रिय हो जाए तो भारत सरकार से बात करके कलकत्ता बंदरगाह के माध्यम से हम पूर्वी एशिया के देशों से व्यवसाय और वित्तीय संबंध रखें, बढ़ाएं, तो उसका सबसे अधिक फायदा धनबाद को होगा। और धनबाद से लेकर बंदरगाह तक, कलकत्ता बंदरगाह तक एग्रीमेंट करके एक अपना वहाँ जगह लेना चाहिए, तलाशना चाहिए धनबाद को। तो कई चीजें हैं जो भविष्य की ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका इस्तेमाल करें। और धनबाद के चारों ओर एक सैटेलाइट टाउनशिप खड़ा करें, कई टाउनशिप छोटे छोटे, जहाँ हम IT सेक्टर के लोगों को बुलाएं, AI के लोगों को बुलाएं कि आप यहाँ आइए, हमारे नौजवानों को भी इससे रोजगार मिलेगा और उनकी मेधावी क्षमता बढ़ेगी। तो ये कुछ चीजें एक साथ मिलकर करना होगा, दोनों को बिल्कुल अलग करना होगा। एक साथ मिलाकर हम चलेंगे तो उसका लाभ मिलेगा।